Good evening, Manish here. Welcome to Tax Tech. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Mandatory for filing issuance of RC through DGFT Common Portal platform from April 1st, 2022. 1st अप्रैल 2022 से DGFT जो कॉमन डिजिटल पोर्टल है उसके थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट DGFT से लेने होते हैं, वो सारे के सारे फ्रॉम 1 अप्रैल मैंडेटरी होंगे ऑनलाइन फाइल करना DGFT के कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये DGFT ने ट्रेड नोटिस इशू किया है 35 ऑन 24 Feb, उसके थ्रू उन्होंने बताया। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मेड टू बूस्ट सेल्स डिडक्टेबल एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ITAT चेन्नई ने ये रूलिंग दिया है कि अगर सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रही है कोई कंपनी जस्ट बिकॉज कि उनका सेल्स बूस्ट होए, तो वो केसेस में अगर सब्सिडरी में लॉस होता है तो वो लॉसेस डिडक्टेबल होंगे एज एन एक्सपेंडिचर। ये ITAT चेन्नई का डिसीजन है। BSE सेंसेक्स इंडेड एट 54,529.91 डाउन 2702.15 ड्यू टू दिस रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। जो वहाँ पे वॉर चल रहा है, इसके लिए जो स्टॉक मार्केट है वो नियरली 5% डाउन हुए हैं ड्यू टू दिस वॉर। BSE सेंसेक्स 2702.15 पॉइंट डाउन हुआ है और डाउन हो गई 54,529.91 पे आ गया है, जो कि 4.72% डिक्लाइन है। और निफ्टी 50 62,247.95 आया है, जो कि 815.3 पॉइंट डाउन है। CGST कमिश्नरेट फरीदाबाद अरेस्टेड 2 पर्सन फॉर रनिंग फेक बिलिंग रैकेट ओवर 200 करोड़ इनवॉइस ITC ऑफ 31.85 करोड़। CGST कमिश्नरेट फरीदाबाद ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि फेक बिलिंग रैकेट चलाते थे। उन्होंने 200 करोड़ का बोगस इनवॉइसेस इशू किए थे, जिसमें 31.85 करोड़ का फॉल्स ITC क्लेम किया था। दिल्ली साउथ CGST unearthed fake invoice racket of 611 crore involving tax evasion of 38.5 करोड़। दिल्ली साउथ CGST ने ये फेक इनवॉइसिंग रैकेट को पकड़ा है, जिसमें 611 करोड़ के बोगस इनवॉइसेस इशू किए गए थे और उसमें 38.5 करोड़ का टैक्स एवेजन था, फ्रॉडेंटली ITC क्लेम किए थे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लाइकली टू क्रॉस $100 बिलियन फ्रॉम करेंट $40 बिलियन इन 5 years। जो $40 बिलियन है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स, जो कि इन नेक्स्ट 5 years एक्सपेक्टेड है कि $100 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट। एम्प्लॉयर ऑब्लाइज्ड टू पे डैमेज फॉर द डिले इन पेमेंट ऑफ EPF कंट्रीब्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि एम्प्लॉयर अगर डिले करता है या फिर डिफॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ EPF, तो वो केसेस में एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन होगी जो भी डैमेज होता है वो डैमेज पे करने का। ये अपील फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट कर्नाटका हाईकोर्ट डिसीजन। कर्नाटका हाईकोर्ट ने केस में डिसीजन दिया था कि अगर कोई डैमेज होता है EPF के अंदर तो उसके लिए एम्प्लॉय ऑब्लाइज होंगे और कोई भी डैमेज क्लेम होगा वो एम्प्लॉय पे करेंगे। बट उसको वो डिसीजन को डिनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एम्प्लॉयर विल बी ऑब्लाइज टू पे डैमेज फॉर डिले इन पेमेंट। अगर EPF पेमेंट में डिले होता है तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो भी डैमेज है वो एम्प्लॉयर पूरा करेगा। The 6 members MCP voted to keep the policy rate unchanged and continue with the accommodative stance in Feb 10 meeting। Feb 10 मीटिंग में जो RBI की ये मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे और जो भी रेट थे वो सारे रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारी चीजें सेम रखी गई थी एज अर्लियर। तो ये अभी जो मीटिंग चल रहा है उसमें भी ये डिसीजन हुआ है कि जो Feb 10 मीटिंग में हुआ था वो सेम चीजें ये मीटिंग में भी होएगी और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। MPC के 6 मेंबर ने ये अनचेंज रेट पॉलिसी के लिए अपना वोट दिया है। CBDT issue refund over 1,82,995 crore to more than 2.07 crore taxpayer from 1st April 21 to 21st Feb 2022। CBDT ने 1,82,995 करोड़ का टैक्स रिफंड किया है टू द 7.07 करोड़ टैक्स पेयर, और ये रिफंड फ्रॉम अप्रैल 21 टू 21st Feb 2022 तक किए गए हैं। CA exams held in December 21. Results are likely to be declared on Saturday 26 Feb evening और Sunday 27। जो CA इंटरमीडिएट का CA फाइनल का रिजल्ट आ गया है जो दिसंबर 21 में हुआ था, बट जो CA इंटर के रिजल्ट है वो 26 के इवनिंग में या फिर 27 को संडे को ये डिक्लेयर किए जाएंगे ICAI के द्वारा।
और ये रिजल्ट ICAI की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.